हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12th मैथ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बेसिक कंसेप्ट समझेंगे ग्राफ के थ्रू। तो देखिए ध्यान से बच्चों, हमें कैसे पता चलेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। कोई भी फंक्शन है हमारे पास, जैसे मैंने कोई फंक्शन ले लिया यहाँ पे एफ एक्स इजिकल टू में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास है, ठीक है, और x बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब यहाँ पे रियल नंबर्स, ठीक है। अब मैंने कोई फंक्शन लिया एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, जैसे मैंने वैल्यू बनाया यहाँ पे टेबल बनाया, x के वैल्यू -2 लिया यहाँ पे तो +4, x के वैल्यू -3/2 लिया तो 9/4, x के वैल्यू -1 लिया तो +1, x के वैल्यू -1/2 लिया तो 1/4, 0 लिया तो 0। ये नेगेटिव वैल्यू पुट अप किया मैंने x की जगह, यहाँ पॉजिटिव, अगर 0 लिया तो 0 पे 0, 1/2 पे 1/4, 1 पे 1, 3/2 पे 9/4, 2 पे 4, ये वैल्यू निकाला। अब जैसे देखो वैल्यू लेफ्ट टू ओरिजिन, पहले इस वैल्यू को मैंने निकाला यहाँ पे, ठीक है। अब इस वैल्यू के लिए अगर ग्राफ बनाऊंगा -2 ये रहा, और ये एफ एक्स क्या हमारे पास है 4, ये पॉइंट यहाँ मिल गया। ऐसे हमारे पास -3/2 पे 9/4, ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। ऐसे हमारे पास -1 पे +1, ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, और -1/2 पे 1/4 समथिंग, ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे, और ये ओरिजिन पे एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक है, ये चीज। अब देखो ध्यान से, इस पॉइंटों को मैंने इस तरीके से मिट किया, यहाँ तक मिलाया, ठीक है। अब पॉजिटिव वैल्यू पे आ गया, 0 पे 0, 1/2, 1/2 पे हमारा पॉइंट ये मिल गया, 1 पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट 1 के मिल जाएगा, 3/2 पे ये मिल जाएगा, और 2 पे ये मिल जाएगा। इस पॉइंटों को मैंने इस तरीके से मिला दिया। अब ये जो ग्राफ है हमारे पास शो कर रहा है, ये ग्राफ किस तरीके का शो कर रहा है, ये ग्राफ कौन सा कर्व बना रहा है, ये पैराबोला है। ये जो शो कर रहा है इस तरह के ग्राफ, ये क्या होता है, पैराबोला का ग्राफ होता है, पैराबोला। अब पैराबोला के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास है, पैराबोला होता है कि हमारे पास जैसे ये y एक्सिस या x एक्सिस है, कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो एक होता है, एक के शेप का होता है हाफ शेप, यानी कि जो ओरिजिन से टच करके, जैसे इस तरीके से खींच दिया, ये पैराबोला ग्राफ है। ये नीचे पोर्शन से भी आ सकता है, यहाँ से ये भी पैराबोला ही है, ये इस तरीके से भी आ सकता है, ये भी पैराबोला, ये इस तरीके से भी आ सकता है। ये ग्राफ क्या हमारे पास है, पैराबोला का, जो ओरिजिन से टच करके जाएगा, क्लियर, ठीक है। ये ग्राफ हमारे पास है वो पैराबोला के लिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से अब ये जो हमारे पास कर्व गया है, देखो एक ये कर्व गया हमारे पास है, और एक ये कर्व गया, तो ये कर्व और ये कर्व, मैंने यहाँ लिखा है वैल्यू लेफ्ट टू ओरिजिन, यानी कि लेफ्ट से ओरिजिन की तरफ, ये वैल्यू इधर की तरफ चल रहा है हमारे पास, देखो ऐसे, यानी कि लेफ्ट से ओरिजिन की ये वैल्यू ऐसे चलता गया, चाहिए ऐसे चलता गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये मिला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये जितने भी वैल्यू हमारे पास, ये ग्राफ क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ घटते जा रहा है ग्राफ, ठीक है। ये देखो ग्राफ क्या रहा है, ऊपर से नीचे घटते जा रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आए हमने, अब यहाँ से ओरिजिन ये ग्राफ देखो ऊपर से नीचे से क्या ऊपर से बढ़ते चला जा रहा है, तो यहाँ तो ग्राफ घट रहा है हमारे पास, और यहाँ ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड में हमारे पास जो कर्व है, ये क्या शो कर रहा है हमारे पास है, ये डिक्रीजिंग कर्व के लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, और ये जो कर्व हमारा क्या शो कर रहा है, इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, क्लियर। तो ये हमारे पास ग्राफ ऊपर से नीचे घट रहा है, और ये हमारे पास क्या बढ़ रहा है, तो ये जो हमारे पास यहां से यहां तक हमारे पास क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, और ये हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग के लिए, क्लियर। अब हमारे पास पढ़ना क्या टॉपिक हमारे पास है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो सिंपल से अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफ जैसे ऊपर से इस तरीके से आया, फिर ये ऐसे चला गया, फिर ये ऐसे आ गया, यानी ग्राफ कैसे मूव कर रहा है, इस तरीके से ऐसे। तो कहने का मतलब है ये ऊपर से क्या कर रहा है हमारे पास, घटते आ रहा, और एक समय ऐसे है हमारे पास है ये, ठीक है, कि इस पॉइंट पे वैल्यू हमारे पास है ना, जितने पॉइंट ये और ये कांस्टेंट वैल्यू, कि इस पॉइंट की वैल्यू का इक्वल हो सकता है, फिर कुछ समय के बाद क्या, फिर ये घटना स्टार्ट हो जाता है,
तो इस तरीके के कोई भी ग्राफ होगा हमारे पास, वो क्या कहलाएगा, वो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। कौन सा, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन का ये ग्राफ शो करेगा। अगर ये मैं ग्राफ में इस तरीके से कर देता हूं, ऐसे गया ग्राफ, ये ऐसे चला गया, ठीक है, तो ये हमारे पास देखो, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा। अब यहां पे आने के बाद ये कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे चल गया, तो इन इस लाइन पे, यहां तक के लाइन पे जो पॉइंट होगा वो सेम होगा, ठीक है, कुछ वैल्यू हमारे पास सेम आ सकती है। फिर जैसे इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो ग्राफ हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। डिक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन में ऐसा आता है कि जब कभी ग्राफ उतरते समय पे एक समय ऐसा आता है कि बीच में रुकावट आ जाता है, ठीक है, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू फिक्स हो जाता है, लेकिन सेम वैल्यू मिल जाती है यहाँ पे। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, ग्राफ फिर घटना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे इंक्रीजिंग में होता है, कुछ समय एक ऊपर गया, फिर स्ट्रेट लाइन चला गया, सेम वैल्यू मिल जाती है, फिर उसके बाद क्या, फिर बढ़ने लगता है। तो ये जो ग्राफ हमारे पास शो कर रहा है, ऊपर से नीचे फिर इधर गया, तो ये ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। और ये जो ग्राफ हमारे पास ऐसे ऐसे गई है, हमारे पास है इंक्रीजिंग फंक्शन को, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब हम बात यहां पे करेंगे, अब देखो आंसर में कैसे पता चले कि कोई फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। ये जो फंक्शन दे रखा है हमारे पास, ये अगर यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x हमारे पास क्या है, कोई रियल नंबर से, रियल नंबर, तो ये अगर x हमारे पास कोई फंक्शन है, वहां पे x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 से ज्यादा आता है, तो वो फंक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्लियर। अगर हमारे पास कोई x की वैल्यू 0 से कम आता है, तो वो फंक्शन कहलाएगा हमारे पास क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। जो x की वैल्यू हमारे पास, वो यहाँ भी क्या रियल नंबर ही होगा। अगर x की वैल्यू 0 से कम आता है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा हमारे पास, है डिक्रीजिंग फंक्शन। x ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग फंक्शन, x लेस देन 0 इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। अब हम यहाँ बात करेंगे स्ट्रिक्टली, एक वर्ड आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उम्मीद करता हूं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। क्लियर। इसको रेज करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे पास है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ग्राफ बना रखा है। इससे पहले हमने डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के बारे में पढ़ा था। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इंक्रीजिंग ऑन आई का मतलब यहाँ पे इंटरवल, कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल, यानी कि इसके लिए हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल के लिए। ठीक है। अब देखो इंक्रीजिंग ऑन आई, इफ यहां दे रखा हमारे पास क्या है, x1 लेस देन x2, दो वैल्यू हमारे पास है, वो x1 और x2 दोनों वैल्यू हमें लेना है ओपन इंटरवल में से। ओपन इंटरवल कोई भी, जैसे यहाँ a और b, जैसे कि नंबर लाइन पे इसको मैं शो करूं तो यहाँ हो गया a, यहाँ हो गया b, इनके बीच में वैल्यू x1 x2, a और b के बीच में से हम क्या करेंगे, कोई भी दो वैल्यू लेंगे जो चेक करने के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है। तो मैंने क्या किया, x1 और x2 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, यानी कि x1 लेस देन x2, x1 x2 से हमेशा कम होना चाहिए इन इंटरवल। तो यहाँ क्या बन जाएगा, जो फंक्शन गिवन होगा हमारे पास क्या है, f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2). अब यहाँ मैंने तो ये ले रखा है x1 और x2, यानी कि x1 लेस देन x2, और यहाँ हमने क्या कर दिया है f(x1). अब ये fx का एक फंक्शन है हमारे पास। सपोज करो जैसे कि मैंने कोई फंक्शन यहाँ पे लिया fx, जैसे लिया 3x प्लस में 7, ये ले लिया जैसे कि। ठीक है। तो हमें चेक करके इसको क्या लाना, क्या प्रूफ करना है, f1 लेस देन इक्वल टू f(x2), ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। अब इस कंडीशन को ले करके किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, x1 लेस देन अगर x2, अगर ये कंडीशन हम यहाँ से लेकर आ जाते हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। तो ये हमारे पास देखो, अगर मैंने ये फंक्शन ये लिया, हमने क्या लिया, फंक्शन मैंने ले लिया fx इजिकल टू में 3x प्लस में 7 लिया। ठीक है। यहाँ क्या दे रखा है f(x1), अगर मैं इसको यहाँ क्या करता हूँ
f(x1) निकाल लेता हूं तो क्या मिलेगा 3x1 प्लस में 7। अगर मैं यहाँ पे f(x2) निकाल लेता हूं तो क्या मिलेगा 3x2 प्लस में 7। क्लियर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं लेना चाहूँ f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2), ठीक है। अब देखो ऐसे f(x1) की वैल्यू क्या है 3x1 प्लस 7, 3x2 प्लस 7। अब यहाँ देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3x1 लेस देन इक्वल टू 3x2, ठीक है। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 लेस देन इक्वल टू x2। यहाँ पे देखो बट यहाँ हमें क्या करना है x1 और लेस देन x2 ही हमेशा लाना। बट ये फंक्शन में हमारे पास है ये इक्वल टू का सिंबल इसलिए लगा है इंक्रीजिंग फंक्शन में, क्योंकि देखो इंक्रीजिंग फंक्शन का जो हमारे पास ग्राफ है ये गया कुछ पॉइंट के बाद, कुछ टाइम के बाद ये लाइन स्ट्रेट लाइन हो जाता है, बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो इस पॉइंटों की इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा वो सभी के सभी इक्वल होगा। यहाँ से आता तो बढ़ रहा है और यहाँ से आता क्या हमारे पास है इक्वल आ गया, यानी कि इक्वल भी हो सकता है लेस देन और लेस देन इक्वल टू। इसलिए अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ यहाँ से ये चीज है, ठीक है, ठीक है, तो कहने को चलो यहाँ रख देते हैं इसको मैं, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना x1 और x2 ये लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू तो है बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि x1 और x2 हमेशा लेस देन ही होगा। और फंक्शन को ड्रॉ करेंगे तो ये किसी कंडीशन पर जब इस पे आएगा fx तो इस पे इक्वल हो सकता है फंक्शन के। इस लाइन पे जो फंक्शन है ना हमारे पास इस लाइन पे ये वाला जो लाइन ग्राफ का इस पे हमारे पास fx इक्वल हो सकता है। बट जैसे ये जाएगा चाहे नीचे आएगा तो यहाँ से हमेशा इंक्रीजिंग करने जाएगा। तो यहाँ से लेके आएगा हमारे पास x1 और ये लेस देन इक्वल टू, उसको मैंने क्या मान लिया x1 और x2 हमेशा लेस देन आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन में देखो क्या हो गया, देखो बढ़ रहा है फिर पर्टिकुलर समय के बाद ये कांस्टेंट वैल्यू मिलने लगी, इस पर फिर बढ़ने लगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से आएगा बिल्कुल हमारे पास, ठीक है। अब यही चीज अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करते हैं हमारे पास है तो यहाँ देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये कंडीशन तो सेम है x1 और लेस देन x2। अब यहाँ क्या जाएगा अब f(x1) और f(x2). अब यहाँ कंडीशन देखो क्या दे रखा है ओनली लेस देन, ये कभी भी x1 x2 हमेशा क्या f(x1) f(x2) से हमेशा क्या कम ही होगा, क्योंकि इस कंडीशन में ग्राफ क्या होगा हमारा देखो ऐसे बढ़ते चला जाता है लगातार कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है हमारे पास है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो पॉइंट के बाद जस्ट सेम वैल्यू मिल जाएगी, इसमें हर पॉइंट पे क्या अलग 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 डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो ये कंटिन्यूअस लाइन के हमारे पास बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्लियर। अब आता है हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में भी सेम हमारे पास क्या ये वैल्यू थे x1 x2 तो मैं लेट ही करना है, ठीक है, इंटरवल में से। अब यहाँ फंक्शन देखो क्या आ गया, अब यहाँ ग्रेटर देन आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या आ गया f(x1) ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2). सेम कंडीशन इसी को प्रूफ कर सकते हो। तो यहाँ ग्रेटर देन के सिंबल लगा दूंगा यहाँ पे ऐसे सिंबल ग्रेटर देन के, फिर बाद में यहाँ क्या ये तो हमेशा ऐसे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ध्यान से फंक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे हमारे पास है तो देखो f(x1) ग्रेटर देन f(x2), ठीक है। बट ये x1 वही इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए हमारे पास है। अब ये इन डिक्रीजिंग के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्राफ देखो सेम ये ऊपर से कम हो रहा फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या ये स्ट्रेट लाइन चले जाएगा हमारे पास, फिर यहाँ से क्या है कम होने लगेगा। तो इस पॉइंट ऑफ वैल्यू ये जो लाइन हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक के फंक्शन में कोई इंटरवल की जो वैल्यू होगी हमारे पास है वैल्यू इक्वल आ सकती है, इसलिए यहाँ पर क्या इक्वल टू लगता है हमेशा क्या f(x1) क्या ग्रेटर देन होगा और बीच में क्या इक्वल आएगा इसलिए इक्वल टू लगेगा। तो कुछ वैल्यू हमारे पास इक्वल मिल सकती है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। और इसी प्रकार से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेंगे तो हमेशा क्या ये घटते चला जाएगा, हमेशा कम होते चला जाएगा। देखो इसलिए क्या आ जाएगा हमारा फंक्शन f(x1) ग्रेटर देन f(x2), ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है x1 हमेशा क्या x2 से ज्यादा होगा और ये हमेशा का फंक्शन घटते चला जाएगा। ऊपर से नीचे देखो पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ये पॉइंट कम होते जाता है क्लियर। और एक आता है हमारे पास क्या नाइदर इंक्रीजिंग और नोर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन देखो ये है हमारे पास है इस तरह ग्राफ लिया तो देखिए पर्टिकुलर ये कर्व दे रहा है, पर्टिकुलर कर्व हमें ये नहीं बता रहा है कि हमेशा ये डिक्रीजिंग ही करते जा रहे हैं इंक्रीजिंग। जैसे इस पॉइंट पे मैंने लिया तो यहाँ तो मान लीजिए ऐसे इंक्रीजिंग कर गया, अब जैसे यहाँ से तो डिक्रीजिंग कर रहा है, फिर यहाँ से क्या यहाँ से आते डिक्रीजिंग गया, फिर यहाँ से इंक्रीजिंग बढ़ते चला जा रहा है यहाँ तक कीजिए। तो पर्टिकुलर पॉइंट इंटरवल पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा है कि हमारे पास क्या एक फिक्स पॉइंट बता दे कि इंक्रीजिंग ही है या डिक्रीजिंग है। तो ये हमारे पास कभी इंक्रीजिंग कर रहा है, कभी तो ग्राफ इंक्रीजिंग कर रहा है, कभी ये ग्राफ डिक्रीजिंग कर रहा है, कभी इंक्रीजिंग, फिर
डिक्रीजिंग, तो घट रहा है और बढ़ रहा है, तो इस फंक्शन में ना तो ये इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा, इसलिए लिखा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा बच्चों, ये नोट कीजिए। अब आता बच्चों इसके कुछ वर्किंग रूल होता है हमारे पास है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन निकालने के लिए। वर्किंग रूल, अब वर्किंग रूल हमें काम कैसे करना है इसको फंक्शन को निकालने के लिए। सबसे पहले बात हमें तो क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएशन का ही यूज करना। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, यूज डिफरेंशिएशन। यूज हमें डिफरेंशिएशन का यूज करके हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हमें बताना है। सेकंड पॉइंट में कोई भी फंक्शन गिवन है, कोई एफ एक्स फंक्शन दे रखा है हमारे पास है, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, जो एफ एक्स जो फंक्शन दिया होगा सबसे पहले क्या करेंगे, उसका हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। जो फंक्शन गिवन होगा उसका एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। जैसे सपोज करो जैसे ये दे दिया हमारे पास क्या 2x² प्लस में 3 ये दे दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन करते क्या था 4x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमारे पास है, जो फंक्शन पहले हमें क्या करना है, यूज टू डिफरेंशिएशन क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। कोई भी फंक्शन दिया है एफ एक्स, सपोज करो मैंने ये फंक्शन ले लिया, तो जो फंक्शन दिया होगा उसका सबसे पहले क्या करना, डिफरेंशिएशन करना। तो एफ डैश एक्स निकाल लिया। उसके बाद क्या करना, जो फंक्शन हमने डिफरेंशिएशन किया है एफ डैश एक्स इजिकल टू 0 रखना है। एफ डैश एक्स इजिकल टू 0 रख करके जो भी यहाँ फंक्शन जैसे एक्स इजिकल टू ये आगे 0, तो यहां से एफ डैश एक्स इजिकल टू 0 रख करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू। अब एक्सट्रीम वैल्यू यानी कहने का मतलब अलग अलग वैल्यू निकालना है हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक ही मिल गया 0, हो सकता है एक्स की वैल्यू 1 2 3 जितनी भी वैल्यू मिले, एफ डैश एक्स रख करके यहाँ से एक्स के हमें अलग अलग वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक्स के अलग अलग वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है हमारे पास है, यहाँ क्या करना है, एक नंबर लाइन पे इस वैल्यू को हमें दिखाना। जैसे कि मान लो यहाँ हमारे पास x की a b c ये 3 वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे a b c 3 वैल्यू हमने निकाला यहाँ से, ठीक है। नंबर लाइन पे ये इन्फिनिटी माइनस के ये प्लस के इन्फिनिटी, तो क्या करना, जो भी हमारे x की वैल्यू मिलेगी उसको नंबर लाइन पर हमें शो करना है। क्लियर? उसके बाद हमें बताना है इसमें इंटरवल, तो इंटरवल इस तरीके से बन जाए, एक तो यहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगा एक्सट्रीम वैल्यू अलग अलग चीजों पे हमारे पास है इंटरवल बनाना है। जैसे हमारे पास इधर क्या है, ए से जो भी वैल्यू इधर होगी, तो मान लिया मैंने कि इन्फिनिटी है माइनस का, तो एक इंटरवल ये बन जाएगा, दूसरा इंटरवल ए से बी बन जाएगा, तीसरा इंटरवल बी से सी, चौथा इंटरवल सी से, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से ए से बी, बी से सी, सी से इन्फिनिटी। इस तरीके से इंटरवल बनेगा हमारे पास अलग अलग, ठीक है। उसके बाद इंटरवल बनाने के बाद फिर हमें चेक करना है एफ डैश एक्स के साइन को चेक करना है कि ये हमारे पास एफ डैश एक्स के साइन को हमें चेक करना है। क्या करना है, एफ डैश एक्स के साइन को हमें चेक करना है कि ये पॉजिटिव आता है, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 बनता है या लेस देन 0 बनता है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 बनता है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अगर लेस देन 0 बनता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक तो ये रूल है करने के लिए। एक अलग टाइप का सम आ सकता है, अगर वह इंटरवल बोलता है हमारे पास के इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, यानी कि रियल नंबर्स। इंटरवल क्या बोलेगा, ऑन आर के लिए, अगर रियल नंबर्स के लिए चेक करने के लिए बोलता है इंटरवल, तो वहां जो फंक्शन गिवन होगा वहां फंक्शन 100% फंक्शन किस तरीके का होगा हमारे पास का, 99% फंक्शन पॉलिनोमियल्स में ही होगा। पॉलिनोमियल्स में या तो लीनियर हो सकता है या क्यूबिक क्वाड्रेटिक इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर हमारे पास का लीनियर इक्वेशन ही देगा अगर वो इंटरवल के लिए बात करता है रियल नंबर्स में चेक करने के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। क्लियर? तो चलते हैं हम एक एग्जांपल से लेते हैं, यहाँ से एग्जांपल नंबर 7, उसके बाद बताते हैं हम क्या करना आपको।
एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है हमारे पास, सो डैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू में 7x माइनस 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ऑन आर का मतलब रियल नंबर्स का। अब ये फंक्शन दे रखा है हमारे पास एफ एक्स पोलिनोमियल फंक्शन है। एफ एक्स कौन सा फंक्शन है? पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन में किस तरह का फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है। और ये हमारे पास किस पे चेक करना है? ऑन इंटरवल यानी कि रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का इसका ग्राफ किस तरीके से जाएगा आपको पता है? इस तरह कंटिन्यू बढ़ते चला जाएगा ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तो इसका ग्राफ इस तरह से चला जाएगा। अब देखो हमें डेफिनेशन मैंने बताया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हमने क्या किया था, x1 लेस देन x2, ठीक है। तब यहां से जो हमारे पास इंटरवल था वो किसमें वेरी करता था, यानी कि f x1 लेस देन f x2। ये कंडीशन हो, यहाँ पे x और x1 और x2 बिलोंग करते थे इंटरवल में। बट यहाँ इंटरवल हमारे पास नहीं गिवन है, गिवन क्या हमारे पास ऑन रियल नंबर्स के लिए। तो ये x1 और x2 किसमें बिलोंग करने चाहिए हमारे पास, क्या r में, यानी कि ये। तो देखो डेफिनेशन तो हमारे पास ये कहता है, तो इसको आप दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हो। यहां से स्टार्ट करके ये लेकर आ सकते हो, या फिर यहां से स्टार्ट करके आप ये लेकर आ सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं देखो मैंने क्या किया, यहां से द गिवन फंक्शन इधर रखा है, x1 और x2 दो वैल्यू हमने दो नंबर्स क्या मैंने लेट कर लिया जो रियल नंबर्स आर में ही होंगे, बिलोंग करेंगे। तो यहां क्या हो गया हमारे पास है f, अगर मैं x1 निकालता हूं तो क्या बनेगा 7x1 माइनस 3। अगर यहां से f x2 निकालता हूं तो क्या मिलेगा, यहां से 7x2 माइनस 3। 4 इंक्रीजिंग के लिए, या फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन या लिखना अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास है f x1 लेस देन f x2। वैल्यू पुट अप कर दो, कि 7x1 माइनस में 3 f 7x2 माइनस में 3, माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 7x1 लेस देन 7x2, 7 से 7 कैंसिल, x1 लेस देन x2। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या मिल गया, x1 लेस देन x2। तो यहां से क्या मिल गया हमारे पास है fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर के लिए, क्लियर। अगर दूसरे स्टेप से इसको करना चाहूं तो यहीं से उठा लो, हमारे पास है क्या था हमारा फंक्शन, ये फंक्शन गिवन है fx और 7x माइनस में 3, तो ये गिवन है। अब हमने क्या किया, डेफिनेशन में क्या बोलता था, पहले ये गिवन होता था हमारे पास है, मैंने नंबर लेट किया, यहाँ देखो यहाँ तक तो सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है x1 लेस देन x2, ठीक है। मल्टीप्लाई 7 बोथ साइड, अगर 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 7x1 7x2 पे मल्टीप्लाई 7 बोथ साइड, ठीक है। अब यहां उतर गया हमारे पास क्या है 7x माइनस 3 7x2 माइनस 3, सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड, है ना, सब्ट्रैक्टिंग 3, दोनों फंक्शन में क्या किया -3 मैंने लेस कर दिया। अब इस फंक्शन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं fx1 लेस देन fx2, देखो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारे पास है fx1 और x2, ठीक है। तो ये फंक्शन बन गया, इसलिए हमारे पास क्या आ गया fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर। एक तो कंडीशन है हमारे पास ये, दूसरा कंडीशन अगर इसी सम को मैं बताना चाहूँ आपको डिफरेंशिएशन के थ्रू, तो जैसे हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है हमारे पास क्या है f डैश 7x माइनस 3, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसका f डैश x डिफरेंशिएशन निकालता हूँ, जैसे यहाँ मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया तो क्या आ गया 7, ठीक है। अब ये जो 7 है हमारे पास क्या है f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी कि देखो f डैश x क्या है 0 से ज्यादा है हमारे पास है, तो जब 0 से ज्यादा हो गया तो क्या बनेगा हमारे पास है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर, ठीक है, ऑन रियल नंबर्स
आर्स के लिए। तो आपको करना क्या है, सिंपल हमारे पास क्या करना है, ये वाला मैट्रिक्स अप्लाई करनी है, सेकंड वाला करना है। ये वाला हमारे पास जब अप्लाई करना है जब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, तब हमारे पास क्या इस रूल को फॉलो करेंगे, डिफरेंशिएशन के रूल को। क्लियर? तो ये सब हमारे पास है, यहाँ पे कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स।